बड़ा से बड़ा बादशाह है। दुनियावी एतबार से आपकी हमारी क्या हैसियत है। एक से एक बादशाह गुजर भी रहे हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं, सुकून अल्लाह ने छीन लिया है। एक अजीब परेशानी की कैफियत मौजूद है, इसलिए कि ये दौलत जो है वो सिर्फ अल्लाह वालों को मिलती है। जितना भी वो गरीब हो, लेकिन ये अल्लाह ताला उन्हीं को अता फरमाता है, अपने दोस्तों को देता है, दुश्मनों को नहीं। एक से एक बादशाह आज भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, न जाने क्या क्या ओहदा पर ओहदा है। दुनियावी ये मादी ओहदा है, कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी, बस चले जा। अफरा तफरी की कैफियत में इस दुनिया को छोड़ दो। मरते वक्त भी उनको सुकून नहीं मिलता। मेरी बात को याद रखिए, अल्लाह वाले इस चीज को समझे। अल्लाह ने समझाया कि तुमको जाने की जरूरत नहीं। इस सुकून की दौलत को पाने के लिए बादशाहों के दरबार को तलाश नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारी खुशकिस्मती से कोई अल्लाह का दोस्त मिल जाए तो उसके कदमे नाज में ये दौलत रखी। चंद बंद में भी सुना के आपको खास बात बता के रुखसत हो रहा हूं। अब ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, मैं तकरीर करता भी नहीं, पूरी उम्र तकरीर में गुजरी, लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट नसीहत कर देता हूं। अभी देखिए, कहने के बावजूद भी कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हंस रहे थे। ये हंसना क्या है? बैठे हैं महफिल में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंस रहे हैं। उनको किसी की ना नात अच्छी लगती, इमाम साहब की तकरीर हुई ना, कितना कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये जो मौजूदा फितने का दौर चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए, सब समझाए, हंस रहे थे कुछ। क्यों? उनके दिल पर गफलत का बादल छा गया है। और बदली जब छा जाती है तो सूरज की रोशनी नजर नहीं आती। देखा है ना, बदली का आ जाना, सूरज की रोशनी पर्दे में पड़ जाती है। तो आफताबे नबूवत, महताबे रिसालत, जिससे ये सूरज भीग पाता है, वो अपनी उसी रोशनी से चमक रहा है। मगर जिनका दिल बादल की तरह गफलत में है, उनको वो दिखाई नहीं देता। शहंशाहे मदीना तो उनको दिखाई देते हैं जो अपने गफलत को दूर करके सरकार की याद में होते हैं, वो दोस्त बनते हैं। और ये दौलत अभी बताया ना कि बादशाहों को नहीं मिलती, बड़े बड़े बादशाह गुजरे नहीं मिलती, मगर हाँ, उस बादशाह को जरूर मिलती है जो बैक वक्त 3 खूबियां रखता है। बादशाह भी है, बहुत बड़ा वो आलिम भी है, फकीह भी है, और बहुत बड़ा अल्लाह का वली भी है। ऐसा बादशाह 2-4 गुजरे हैं। बस नाम बता के मैं बता रहा हूं आगे कि कैसा होना चाहिए आपको। फातेह सोमनाथ महमूद गजनवी का नाम आपने सुना है। गैर मुस्लिम उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, लेकिन हमारे लिए तो काबिल एहतराम। क्यों? बहुत बड़ा आलिम था, फकीह था, अत-तफरीद फिक्र पर उसने किताब लिखी, और बादशाह भी था। इस्लाम के लिए उसने पूरी दुनिया में कोशिश की, इस्लाम फैलने के लिए। और तीसरी खूबी, हुजूर का तज़किरा तो छोड़ दी, सीरत की बात तो छोड़ दी, नाम भी बगैर वजू के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगैर वजू किए हुए नाम भी नहीं लेता। कोई नमाज पढ़ने के वक्त वजू करता है और वो नाम भी लेता था। तो अयाज उसका खास गुलाम था, कहता था अयाज पानी लाओ। हुजूर, नमाज का वक्त तो नहीं हुआ है। कहा, मैं अपने आका का नाम लेने जा रहा हूं और मैं बेवजू नाम लूं। तो उसको वो बड़ी दौलत मिली कि अपने वक्त का बहुत बड़ा वली थी। अभी कुछ दिनों पहले उसकी लाश को खोला गया और निकाल के दूसरी जगह दफन करने की बात आई,
है ना, गजनी में, तो देखा कि 1000 साल गुजर चुके हैं, उसका लाश तो छोड़ दीजिए, कफन तक ताजा था, उस पर मिट्टी तक नहीं गिरी। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? बोलिए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये मुहताज हैं, जितने वली हैं, नबी हैं, सब हुजूर के मुहताज हैं। आपके मुहताज नहीं, आपके तो आका हैं, आपके तो आका हैं, वो हुजूर के मुहताज हैं। जब मुहताज का ये आलम है तो जो मुख्तारे कायनात हैं, अल्लाह ने जिनको सैयदुल अंबिया बनाया, उनका क्या आलम होगा? बात समझ में आ रही है? अब पूछिए मुझसे, ये हासिल कैसे होता? अदब। उनमें और हम में यही फर्क है याकूब भाई, हम सुन्नियों में, कि वो बेअदब है, हम बाअदब हैं। आमाल में कोताही हो सकती है मगर अदब में नहीं। हर सुन्नी मुसलमान अदब करता है और वो बेअदब है, बदअकीदा जो है वो बेअदब है। नमाजें बहुत है उनकी, रोजे भी बहुत है ना। अशरफ भाई तो हमको हज की सिर्फ दावत दे रहे हैं ना मुसलमानों को, अरे वो सैकड़ों हज कर चुके हैं, डगर 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 डगर, मस्जिद मस्जिद, यहाँ वहां। बोलिए, तो इनके जो सरदार थे ना, वो भी 6 करोड़ बरस सजदा किए थे, जिसको मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात सदी में तहरीर फरमाया है। 6 करोड़ बरस। आपकी जिंदगी 100 बरस भी नहीं हो रही है आजकल, 60 से 70 के बीच में चल दिए दुनिया से। क्या भाई? अरे परसल तो मैं देखा था फला आदमी को, हुजूर रुखसत हो गया, 60 जाते जाते खत्म, 65 जाते जाते खत्म। और वो 6 करोड़ बरस चप्पे चप्पे पर सजदा किया। मिला क्या नतीजा? क्या हुआ? रादे दरगाह, मरदूदे बारगाह इलाही, निकलो भागो बेअदब, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। तो इबादत से कोई खास लेना देना हमको आपको नहीं। इबादत वही मकबूल है कि इबादत के साथ साथ उसके कबूलियत की फिक्र की जाए, और कबूल उसी वक्त होगा जब हम अपने अंबिया और औलिया और बुजुर्गान दीन की ताजीम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, ताजीम किया कि नहीं? कहा दिल्ली का नौकर जानता था भी, जो आपके साथ रहता है याकूब भाई के साथ, ये शरीफ भाई के साथ, जानता नहीं है कि इनके मामूलात क्या है। कहा हुजूर नमाज का वक्त तो नहीं है। कहा कि पागल हो तुम, लो उससे बढ़कर मेरे आका हैं जिनके सदके में नमाज, जिनके सदके में हज की शहादत मिली। अगर आप ना होते तो कुछ भी नहीं होता। लो देखा, तो अयाज उनकी सोबत में रहते रहते वो भी बादल। अयाज का था गुलाम, कोई उसकी हैसियत नहीं। वजीर जलने लगा। वजीर वो होता है भाई कि जो बादशाह की कुर्सी के बगल में बैठता है। भाई बताइए आप ईमान व अकीदे के साथ कि हमारे याकूब भाई चेयरमैन हुए तो पूरे पागवाड़ा के हुए ना, कि एक आदमी के हुए? मिसाल ही नहीं पर देता हूं, बात सबकी है। लेकिन कुछ लोग इनके अगल बगल हमेशा रहते हैं। जैसे मान लीजिए शरीफ भाई हैं, हनीफ भाई हैं, और भी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा करीब रहता है उस पर तवज्जो भी ज्यादा हो जाती है। तो जब दुनिया में यह हाल है, तो जो उक़बा का मालिक है, जिसके सदके में ये कायनात बनी, अगर उसकी नजर किसी पे हो जाए खास तरीके से, तो क्या से क्या बने? बोलिए बोलिए, बात समझ रहे हमारी ना? हैं? ये है मेरे आका की बात। तो ये जब भी कोताही होती है अदब न बरतने की वजह से, जैसे बैठ के हंस रहे थे, वही है गफलत का बादल उनके कल्ब पे छाया हुआ। अगर गफलत का बादल न छाता, और ठीक है इमाम साहब जी तकरीर कर रहे थे तभी वो हंस रहे थे जनाब,
भाई आप तो मुझे सिर्फ देख रहे हैं, स्टेज वालों को, मैं तो सभी को देख रहा हूं ना। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। कब्र में चले जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। दुनिया में भी नहीं मिला, कब्र में भी नहीं मिला। तो अब देखिए उस नौकर को कैसे मिल गया। वजीर जलने लगा कि कोई भी बात होती है तो उसी को बुलाते हैं, महमूद गजनवी, मैं वजीर हूं, मुझसे मशवरा लेना चाहिए, और बुलाते हैं उसको। तो एक दिन उसको शौक हुआ कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मैं मेला लगाऊं, एग्जीबिशन। तो घोड़े का मेला लगाया, हाथी का लगाया, दौलत का, सोना का, चांदी का, हर चीज अलग अलग बाजार लगा दिया। और अपनी रियाया को कहा कि जिसको जो लूटना है लूट ले। मेरा दरियाए सखावत जोश पर है। कोई घोड़ा लूट रहा है, घोड़े का शौकीन है, तो कोई सोने का है सोना, कोई हीरा लूट रहा है, कोई चांदी, कोई तांबा वगैरह वगैरह। जिसको जिस चीज की हाजत थी सब इकट्ठा कर दिया था। बादशाह था, क्या कमी थी। तो उसको ख्याल आया, बादशाह ताज पहन के बैठा था, ख्याल आया, करी वो मेरा गुलाम, बावफा गुलाम अयाज कहाँ गया, अयाज कहाँ गया। तो कहा कि हुजूर वो तो आपकी कुर्सी के पीछे खड़ा है, अदब से हाथ बांध। और कि ये बहुत सबक है इसमें। तो कहा अयाज पीछे, अरे तुम भी लूटो, सब लोग लूट रहे हैं और मेरा दरिया सखावत जोश पर है, लूटो। कहा कि सबसे पहले मैं लूट के हुजूर खड़ा हूं। बहुत बारीक बात है जरा, जिससे कुछ आपको मिलेगा। कहा क्या लूटे, कहा आपको आप मिल गए तो ऐसा ऐसा मेला हजारों बार लगेगा। मैं तो सबसे पहले आप ही को लूट लिया। बस मोहब्बत भरे अंदाज में जलाल में आ गया वजीर पर। कहा एक कमबख्त वजीर, अगर तुमको आदाबे शहनशाही सीखना है तो मेरे बावफा गुलाम अयाज। अभी तो तुमको आदाबे शहनशाही नहीं आता है, तुम वजीर बन के बैठे हो, मेरे मशवरा दोगे, तुम मशवरा देने के लायक हो। देखो इनसे सीखो। बात समझ रहे हैं। दो वाकया मखदूम बिहारी ने लिखा है किताब में, ये भी वही लिखे। दूसरा लिखते हैं कि एक दिन उस जोश में था, एक कीमती मोती था उसके पास, जो जिसकी कीमत आधी सल्तनत के बराबर थी। तो वजीर को कहा कि इसको पटको मेरे सामने, जमीन पर पटक दो, टूट जाए। तो कहा हुजूर कुछ दिमाग आपका खराब हो गया है क्या, मुंह लगू हो गया था। करीब रहते रहते उसकी शोखी बढ़ गई थी, अदब खत्म हो गया था। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, ये इतना कीमती मोती कोई पटकेगा, कोई बर्बाद करेगा। कहा कि इससे तुमको क्या मतलब, मेरी मर्जी, मैं बादशाह वक्त हूं, मेरी मर्जी। कहा ठीक है आपकी मर्जी रहे, मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं आपकी दौलत को बर्बाद नहीं करूंगा, मर्जी है तो हुआ करे। फिर बेअदबी किया। कहा दूर हो जा मेरे सामने से, भागो यहां से, भगा दिया। कहा बुलाओ बुलाओ मेरे अयाज को। कहा पटको मेरे इस मोती को। थोड़ा भी देर नहीं किया, मखदूम साहब फरमाते हैं थोड़ा भी देर नहीं किया, उठा के पटक दिया। तो पटक दिया तो टूट के एकदम बिखर गया, चकनाचूर हो गया। सारी उसकी कीमत, अब कोई कीमत लगने वाली नहीं। तो वजीर ने कहा कि अब क्या मिला आपको, बादशाह को। कहा कि इसकी झनकार मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो टूट के गिरा ना तो बड़ा अच्छा लगा, मेरी मर्जी। अब अयाज चुपचाप हाथ बांध के खड़ा। थोड़ी देर के बाद कहता इधर आओ। अयाज क्यों मोती को पटका, लीजिए। कह सकता था ना, शैतान की तरह से बहस कर सकता था। अल्लाह ताला से उसने बहस किया कि उसजुदू ले आदम, कहा नहीं, कहा मैं नहीं सजदा करूंगा, मैं तुमको मानता हूं, फर्ज कीजिए। कहे कि ऐ याकूब साहब मैं आपको मानता हूं, आपके हुक्म को नहीं मानता। तो ये मानना हुआ, आप ही लोग बताइए, फैसला आप लोगों के ऊपर। मानना हुआ, ये मानना नहीं हुआ। यही बात शैतान ने किया था।
तो अल्लाह ने कहा निकलो, भागो जल्दी, बेअदब मरदूद कहीं का, यहां से भाग जाओ। अब तुमको हमेशा हमेशा के लिए लानत, इस बारगाह से तुम मरदूद हो गया। अब आइए अयास क्यों पटका? तो कह सकता था कि हुजूर हुक्म तो आप ही ने दिया था। बोलिए, उस शैतान की तरह से वो भी कह सकता था। तो जानते हैं क्या कहा? मखदूम साहब फरमाते हैं कि हाथ जोड़ के कहा, हुजूर खता किया, बुरा किया, हुजूर खता किया, बुरा किया। बस बादशाह हंस दिया, मुस्कुरा दिया। देखा आपने, खता किया, बुरा किया, तो बस जितने अंबिया थे उनका जवाब अयाज वाला था। बोलिए, इसने कहा कि नहीं सजदा करूंगा, और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सुभान अल्लाह। बोलिए, मैंने जुल्म किया, मैंने खता की, यही बोली आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद जितने अंबिया औलिया हुए सब झुक के यही बोली बोले और कयामत तक बोलते चले जाएंगे। ये नेक बंदों की बोली है और वो शैतान की बोली है। बात समझ में आई? कुरान और हदीस की रोशनी का जायजा लेके मैं बता रहा हूं। तो बताइए, अपने को तौलिए, तो जो बेअदब हुआ, अमाल चाहे जितने भी लिए हों सब बेकार गए, है ना? इसलिए देखते हैं डगर डगर नगर नगर घूम रहे हैं, चेहरे पे कोई रोशनी नहीं है, और अल्लाह वालों का चेहरा चमकता दमकता नजर आता है। उनके चेहरे पे इसके रसूल की वजह से वो नूरानियत है, वो हक्कानियत है, जिसको देख के काफिर अगर थोड़ा भी समझ रखता है तो कलमा पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फारूक पिया सरकार, फैजान फारूक पिया सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छे हैं, कुछ खूबी बयान कर दिया आपकी। अमाल में कभी पेशी है, घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। वजू का तरीका इमाम साहब से आप सीख लेंगे, नमाज का ये सही तरीका बता देंगे। बोलिए, रोजा का भी, रोजे के मसाइल भी बता देंगे, हज कैसे किया जाता है वो भी बता देंगे, मगर दिल के मसाइल, ये तो अंदर की चीज है ना। अब आप बताइए मुझे, अभी हमारे आका व मौला जो पूरी दुनिया के वलियों के शहंशाह है, गौसे आजम, उनका जिक्र हुआ ना, चोर कितने टाइम की नमाज पढ़ा था? बोलिए बोलिए बोलिए। चोर आया था चोरी करने आपके घर में, कितने टाइम की नमाज पढ़ के आया था? कुछ नहीं। कितने दिन रोजा रखा था? कुछ नहीं। ज़कात कितना दिया था? जो ठीक से मुसलमान ही नहीं था वो ज़कात क्या देगा? हज कितना किया था? कुछ नहीं। अब मुरीद उसको मारने के चक्कर में कि हुजूर गौसे आजम के यहां से इसको मार के भगाया जाए तो बहुत बड़ा चोर है, तो चोरी करने आया था। हमारे आका की सखावत और दरिया दिली देखिए, ले आओ यहां करीब लाओ। ये कौन सा कमाल है कि चोर को मैं महरूम करके जाने दूं अपने दरबार से, अपने घर से? आज तक कोई महरूम होके मेरे यहां से गया तो उसी रात में एक वली का इंतकाल हो गया, एक वली का। अब्दाल थे, कहा कि लाओ मैं उन्हीं की जगह पर इसको कर देता हूं, मतलब डायरेक्ट एसपी। दुनिया में समझिए डायरेक्ट एसपी, सिपाही नहीं, दरोगा नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, डिप्टी एसपी नहीं, डायरेक्ट एसपी। क्या किया जो इमाम साहब है ना, बोलिए बोलिए, मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो इमाम ही के यकीन और ईमान पर ना वो क्या पढ़ रहा है अंदर सिरी नमाज में, मुक्तदी को क्या पता है? बस इमाम साहब हम आप पर यकीन किए, ईमान लाए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सजदा वो मेरा सजदा, जो आपका पढ़ना वो मेरा पढ़ना, ईमान ला दिए। एक इमाम पर जब ईमान ला दिए तो हम पढ़ रहे हैं हाथ बात, क्या पढ़ रहा है इमाम, इससे कोई मतलब नहीं। यकीन हमारा है कि इमाम जो भी पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है ना। तब
तब ना आप कामयाब होंगे। तो बड़े पीर साहब ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये हाथ पैर जितने भी हैं आज़ाए रईसा, ये गुलाम है किसके? दिल के। तो आओ, दिल को बदलना ये किसी मुफ्ती मौलाना की बस की बात नहीं। दिल को तो वही बदल सकता है जो अल्लाह का बरगुज़ीदा वली। हुजूर गौसे आज़म तो बहुत बड़े हैं, पूरी दुनिया के वलियों की शमशान। उनके दर के जो गुलाम वली हैं वो अपने मुरीदों के कल्ब को बदल देते हैं, अपने मुरीदों के तकदीर को बदल देते हैं, अपने मुरीदों की बहुत सी चीजों को बदल के रख देते हैं। उनके गुलाम जनाब चोर को बना के उस जगह का अब्दाल बना के भेजा। बोलिए, तब ना आला हजरत फरमाते हैं, ऐसे ही थोड़े फरमाते हैं। आला हजरत इतना झुके कि बड़े पीर साहब ने आपको कुतुबियत का दर्जा दिया। वहीं से विलायत बढ़ती है हर वली को। पूरी दुनिया के विलायत शहंशाह बगदाद से मिलती है। तरीका पढ़िए और फिर जिस पर मुहर मार देते हैं शहंशाह बगदाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब, उस पर दस्तखत कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आला हजरत तब न कहते हैं, क्या कहते हैं? कितना झुके हैं आला हजरत, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बद सही चोर सही, बद सही चोर सही, यानी उस चोर से अपनी ममासलत दे दी। हम लोग भी चोर है, ऐ गौसे आज़म हाथ जोड़। बद सही चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, बद सही चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही। ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आगे मदरोजा इतना झुक गए, तो आओ मैं तुमको इतना बुलंद करूंगा कि जमाना तुमसे फैल जाए। पारा कि नहीं पारा? बोलिए। फिर आपने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को बनाया ना। सारे औलिया आप ही के करम के मुंतज़िर हैं। दादा सरकार को आपने कुतुबियत का झंडा वहां भी गाड़ा, कुतुब आलम बना दिया। आपके दादा सरकार इतनी बड़ी बुजुर्गी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। आप कुतुब आलम के नाम से किताब छपी है, उसमें आपकी बेशुमार करामतें, तो सब वहीं से पाते हैं जनाब, ऐसे नहीं मिलता। और उस पर आखिरी मुहर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत हो जाती है। कौन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिनको ये बदनसीब, ये बदअकीदा अपने जैसा बशर समझते हैं कि हमारा भी दो हाथ पैर है, उनका भी वही था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब सुनिए एक बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, एक आशिक शायर ने क्या लिखा हुजूर के बारे में। 4 लाइन सुनिए भाई। मजबूर जहां जाने से, मजबूर जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है सिर्फ भाई, जो उनकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। आज भी अब भी उनके लबे एजाज में, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है। रात को जो कहते तो सहर है तो सहर है, अभी रात को कहें तो सहर है तो सहर है, सुबह में बदल जाए, अंधेरा उजाले में बदल जाए।
ये हमारे आका की शान है। वो जिसको दस्तखत कर दे वो दुनिया में अल्लाह का वली बन के चमकता है ना? बोलिए। अब आखिरी उस आशिक़ रसूल ने इन लोगों को ज़िबा कर दिया है बदअक़ीदों को। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। तो हम तो ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं ना, हम सुन्नी। अब उसमें किसी के दिल पर गफलत का बादल पड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको समझाएंगे। तो पहला जो नुस्खा है अल्लाह का दोस्त बनने का वो अदब है। बड़े बड़े लोगों ने अज खुदा खाहिम तौफीक अदब, अल्लाह ताला से हम अदब की तौफीक चाहते हैं। तौफीक अदब, अल्लाह तौफीक दे अदब की। बेअदब महरूम गश्त अज फजल रब। बेअदब जो है वो अल्लाह ताला का फजल नहीं पाता, उसकी रहमत नहीं पाता, ठीक है ना? वली का पावर बता के बस रुखसत हो रहा हूं, इसलिए कि बिरयानी उतने खाइए कि कै ना होने पाए। ओवरडोज अगर कर दीजिएगा कै हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो चूंकि मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूं इसलिए बहुत खास खास बात बता रहा हूं कि कमी बेशी रहे अमाल में, ठीक है? आज नहीं कल इमाम साहब दुरुस्त कर देंगे, कोई आलम दुरुस्त कर देगा, नमाज का तरीका सिखा देगा, रोजा का तरीका। लेकिन ये बेअदबी की जो मंजिल है, दिल को ठीक करना, ये अल्लाह के दोस्तों के ही बस की बात है। उसके हाथ में अपने को सुपुर्द कीजिए, हवाले कीजिए। ऐसे लिखते हैं कि जैसे मैयत को गस्साले के हाथ में दिया जाता है। मैयत अपने से हिलता डुलता नहीं, गुस्ल करने वाला हिलाता डुलाता है। दाहिने हिलाता है तो दाहिने, बाएं हिलाता है और फिर साफ करता है। तो ऐ लोगों, अपने को किसी मुर्शिदे बरहक के सामने दे दो, मैयत की तरह से हो जाओ। अपना तसर्रुफ ना रहे, वो तुमको जैसा चाहे बना दे, जैसा चाहे हिला डुला के तुमको बना दे। उसकी नजर तुम्हारे ऊपर लग जाएगी, पड़ जाएगी, वो तुमको बना देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से रहना है आपको। तो बहरहाल वो क्या बता रहा था भाई? नहीं, गौशाला का तो मैं जिक्र कर रहा था। नहीं, वो दूसरी चीज मैं बता रहा था, वहां से लाइन कट गया है ना। तो बहरहाल अदब की तौफीक चाहिए, और जितना जो अदब ज्यादा अपने पीर का किया है उतना ज्यादा बुलंद मुकाम पे पहुंचा है ना। सैयद बंदा नवाज गैसूदराज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग देहलवी के हाथ चूमना, अभी हाथ चूमने की बात हो रही थी, ये तो सभी करते हैं। मुरीद को और नीचे जाना चाहिए। जब गुलबर्गा शरीफ में गए उनके पीर तो घोड़े पर चढ़े थे, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के। तो आप अपने पीर का हाथ चूमें। हाथ चूमने के बाद सारे मुरीद खानकाह से निकल के बाहर आ गए कि हमारे पीर दादा आए हुए। फिर उसके बाद आपने कदम को चूमा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जिस घोड़े पे हजरत बैठे थे उनके पीर, उस घोड़े के कदम को चूमा। सुभान अल्लाह। तो वहां के लोगों ने कहा कि हुजूर सैयद होगा। वो सैयद थे, ये सिद्दीकी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से थे इनके पीर, और वो सैयद थे। हुजूर आपने तो गजब कर दिया। कहा खामोश रहो, मेरे पीर हैं, मेरे आका हैं, मेरे मुर्शिद हैं। उतने से भी तसल्ली नहीं हुई। कहा हुजूर हो गया, घोड़े का कदम चूमना बहुत बड़ी बात हुई। कहा नहीं, हमारे पीर के घोड़े को वो मुकाम मिला है कि जिस जगह कदम रखा उस जमीन को तो अल्लाह ताला ने उनको आखिरी मंजिल पर पहुंचाया। हाहू तो बाहू तो लाहूत के मुकाम पे पहुंचा दिया, है ना, जहां मैं और तू का झगड़ा खत्म हो गया। मन तो शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयत बात अजी, मन दिगरम तू दिगर। मैं का झगड़ा खत्म, मैं तू में बदल गया कि मैं न रहा,
अपने पीर में फना हो गया इस कदर, तो पीर ने उसका सिला दे दिया कि अब तुमसे कोई बाजी लगाने वाला नहीं, तुमसे कोई आगे निकलने वाला नहीं, तो आओ हम तुमको दक्कन का कुतुब बना दें। आप कुतुबे गुलबर्गा कहे जाते हैं, कुतुबे दक्कन कहे जाते हैं। बेशुमार बड़ी बड़ी हस्तियां आपके मुरीदों में शामिल हैं, देखा आपने। तो सब कुछ पीरो मुर्शिद के अदब करने में छुपा हुआ है। अदब उसको इतना पसंद आता है शहंशाह बगदाद को, ख्वाजा गरीब नवाज को, मखदूम कचौछा को, सारे बुजुर्गान दीन को, कि उससे आपका दर्जा बढ़ जाता है। ये खाकसारी बहुत ऊंचा ले जाती है, ऐसे वैसे नहीं है जनाब। ये रास्ता अदब का रास्ता है। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अभी ज़ियारत करके वही बगदाद में वो भी लेटे हैं, बड़े पीर साहब से पहले कि हमारे शजरे में उनका नाम है। किसी ने पूछा कि हुजूर तसव्वुफ क्या है, पीरी मुरीदी क्या है? कहा मुरीद के लिए पीर सर से लेके कदम तक अदब ही अदब। जितना जो अदब बरतेगा उतना ऊंचे मुकाम पे जाएगा। देखा आप, चोर को विलायत बख्श दिया, तो अब अल्लाह को तो देखा नहीं, रसूलुल्लाह को कोई देखा इसमें नहीं, मौला अली को नहीं, इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को नहीं, शहंशाह बगदाद को नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं, आला हजरत को भी नहीं देखा, तो अपने पीर को देखा। तो अब यही ठहर जाइए। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, अब ठहर जाइए, अपना दिल उसको दीजिए, उसका दिल ले ले, आपको सब कुछ मिल गया। इसलिए कि उसी दिल में शहंशाह मदीना की जलवागरी है, मौला अली की जलवागरी है, इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की जलवागरी, गौसे आजम की जलवागरी। उस दिल को ले लीजिए और अपना नापाक दिल जो अभी तक बन नहीं सका उसके हवाले कर दीजिए। देखिए आपको बना देता है कि नहीं। आप अगर मिट्टी है तो आपको सोना बना देता। बोलिए, एक मुल्क जब देखता है कि दूसरे मुल्क से हम जीतेंगे नहीं, तो मालूम है क्या करता है? मखदूम प्यारी फरमाते हैं सरेंडर कर जाता है, हाथ उठा देता है। वो समझ जाता है कि अब ये हमसे सकेगा नहीं, तो जब सरेंडर कर जाता है तो वो ले लेता है, गोद में आगोशे मोहब्बत में उठा लेता है। अब वो मारता नहीं, बर्बाद नहीं करता, तराज नहीं करता, बल्कि उसको मोहब्बत देता है, अता फरमाता है, और उसके जान माल हर चीज की हिफाजत करता है कि अब ये तो सरेंडर कर गया। तो दुनिया में जीतने वाले तो बहुत है। बहुत प्यारी बात कह के हट रहा हूं, दुनिया में फतह का नारा मारने वाले बहुत हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये आप नहीं बोल रहे हैं, अंदर जो शैतान नफ्स से अम्मारा बैठा है वो बोल रहा है कि हम जीत गए। और अल्लाह वाले क्या बोलते हैं? असल में हम हार गए, हम सरेंडर कर गए। ऐ शहंशाह बगदाद आपके साथ अपने पीर के वसीले से हम हार गए। तो आप फरमाते हैं, हमारे फुतहुल गैब में आप फरमाते हैं कि हमारे कदमे नाज का तुम फुटबॉल बन जाओ, तुमको मेहनत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा मारूंगा तुमको कि गोल कर जाओगे। तुम हार जाओ तो मैं जिता दूंगा, और अगर तुम जीत गए तो हार जाओ। बड़ी नफीस बात मैं बता रहा हूं, आखिरी दर्जे की नफीस बात है। अगर तुम जीत गए तो हार गए, और हार जाओ पहले ही तो तुमको जिता देंगे, गोल करा देंगे, और जीत जाओगे तो खुदा और रसूल की बारगाह में पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठिकाने लगा दिया। ऐसा बने जब मुरीद हुए हैं तो कायदे से अपना दिल दीजिए, अपने पीर को याद करते रहिए। जिसको देखा है उसी का चेहरा सामने आएगा। अल्लाह रसूल का सोचेंगे भी तो चेहरा जल्दी सामने नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? अल्लाह का तो कोई हाथ पैर है ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं। तसव्वुर करेंगे, सिर्फ हुजूर को याद करेंगे, चेहरा तो नहीं देखेंगे। चेहरा तो पीर का नजर आएगा। अब पीर के चेहरे के वसीले से जब मोहब्बत बढ़ेगी तो सारे चेहरे जलवागर हो जाएंगे। समझ में आई बात?
तो बस इसी दुनिया में मौत भी लिखी हुई है, कौन अगले दफा आना नसीब होगा नहीं होगा, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। तो ये चंद कीमती बातें जो मैंने बताई, अगर इस पर अमल कीजिएगा, जो हमारे इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह अमल की भी तौफीक दे, तो इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी और आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता जनाब। अब आपको जीतना ही जीतना है, दुनिया की मंजिल में भी, आखिरत की मंजिल में भी, खुदा और रसूल तक पहुंचने में भी उनकी एक नजर इनायत आपके लिए काफी होगी।